अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो कि अर्मेनिया ई वीज़ा के ताल्लुक़ से है। अक्सर लोग जो है डर जाते हैं कभी भी कोई वीज़ा अप्लाई करना हो तो बिकॉज़ लोगों को पता नहीं होता, वो लोग जो है करने में शायद मुश्किल होगा, आसानी नहीं रहेंगी करके अप्लाई करने में पीछे रह जाते। तो कैसा हो रहा आजकल जो है लोग बहुत ज़्यादा स्कैम्स कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं इसको लेके कि लोगों को जो मिस इन्फॉर्मेशन रहती या नो इन्फॉर्मेशन जो रहती उसकी वजह से जो है उन लोगों का गलत फ़ायदा उठाते। तो कई लोग जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइसेस लेके लोगों को ये वीज़ा दे रहे हैं। तो जबकि आपको पता होना चाहिए बहुत ही चीप, बहुत कम पैसों में जो है ये वीज़ा मिलता है जो कि ई वीज़ा है अर्मेनिया के लिए। इंडियन पासपोर्ट्स के लिए ई वीज़ा जो है रिक्वायर्ड है, ऑन अराइवल नहीं है। अगर कोई मल्टीपल वीज़ा कोई जीसीसी कंट्रीज़ का लगा हुआ है या यूके का है, यूएस का है या ईयू रीजन का शेंगन वीज़ा है तो आपको ऑन अराइवल भी है इंडियन पासपोर्ट्स को। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा मल्टीपल वीज़ा लगे हुए नहीं हैं तो फिर आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और वो भी बहुत आसानी के साथ एक्सेप्ट हो जाता। विदिन 3 डेज़ जो है आपको वीज़ा आ जाता अगर आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप गूगल में जाइए, गूगल में अर्मेनिया ई वीज़ा बोल के टाइप करिए। तो ये जो सब में ऊपर आपको दिख रहा ना ई वीज़ा .mfa.am, ठीक है, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है पूछता अप्लाई फॉर ई वीज़ा, चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो अभी आप देखिए यहाँ पर विजिटर वीज़ा अप टू 21 डेज़ ऑफ स्टे, नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ $7, ओके। और विजिटर वीज़ा अप टू 120 डेज़ ऑफ स्टे, नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ USD 34। तो अब आप $34 डाल सकते तो आप 120 डेज़ का आपको स्टे मिल जाता है ना। तो अगर आप नहीं तो रहना भी नहीं है आपको, $7 में आपको वीज़ा मिल जाता। तो अब आप देखिए अप्लाई फॉर ई वीज़ा जब डालेंगे तो आपको यहाँ पर पूछता ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है, चेक योर एलिजिबिलिटी। ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या है आपका, तो आप जो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट बोल के डालेंगे, ठीक है। फिर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन, आप कौन सी कंट्री के हैं, ठीक है, आप कंट्री ऑफ ओरिजिन डालेंगे इंडिया, ठीक है, इंडियन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडियन पासपोर्ट की। तो मैं यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकूँगी, आप लोग बाकी सर्च कर ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया पासपोर्ट, ठीक है, इंडियन पाकिस्तानी पासपोर्ट आई डोंट नो हो सकता है। तो फिर उसके बाद में आप ईमेल टाइप कर लीजिए। तो आप जो भी यहाँ पर ईमेल टाइप करेंगे वो ईमेल के ऊपर आपको एक लिंक भेजते हो, ठीक है। और ये कैप्चा है STUL9D, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब वो क्या करते हैं आपको ईमेल भेजते हैं। हम जाएंगे ईमेल पे, तो हमको एक ईमेल आता ना, तो वो ईमेल पे जो है इनबॉक्स में ईमेल आता। लेट्स रिफ्रेश ऑल इनबॉक्सेस। तो ये ईमेल आ गया, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम करके। तब हम जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अंदर जो है आपको ईमेल वेरिफिकेशन बोल के आया। तो अब ये हुआ कि एक ही ईमेल से आप 2-3 वीज़ा 24 आवर्स में अप्लाई करें तो वैसा नहीं आता। एक ही ईमेल से एक ही वीज़ा विदिन 24 आवर्स अप्लाई होता। दिस ईमेल एड्रेस हैज़ बीन यूज्ड टू अप्लाई फॉर ई वीज़ा सिस्टम। टू कंटिन्यू ई वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग ऑन द बटन बिलो। तो एक बार आप यहाँ कन्फर्म बोल के दबा दिए तो फिर वो वेबसाइट पे लेके जाएगा। जब उसकी वेबसाइट पे हम जाएंगे तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर्स पूछने वाला है वो है पासपोर्ट, पासपोर्ट की डिटेल्स है, पासपोर्ट नंबर है, ठीक है, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, आपका पासपोर्ट नंबर, इश्यूड ऑन, गिवन नेम, मिडिल नेम अगर आपके पास है कुछ ऐसे तो आप गिवन नेम का जो भी डिटेल्स है वो दे दीजिए। फिर पर्सनल डेटा है, कंट्री ऑफ बर्थ है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेसिडेंस एड्रेस बोल के पूछ रहा ना, तो आप सिर्फ ये जैसे बोलिए कि कोई सपोज़ हैदराबाद इंडिया, बस इतना ही लिखना है आपको। आपको पूरा 13-6- ऐसा करके आपको हाउस नंबर नहीं डालना है, बस आप प्लेस का नेम डालना है, पूरा एड्रेस नहीं डालना है, क्योंकि हमने वैसे किया था तो एक्सेप्ट नहीं किया, बस सिर्फ प्लेस की नेम चाहिए उसको। और फ़ोन नंबर, इंडिया का आपके पास फ़ोन नंबर है या जो भी कंट्री से आप आ रहे हैं तो फ़ोन नंबर
वहाँ लिखना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन अर्मेनिया, तो अच्छा रहता अगर आपके पास कोई होटल कंफर्मेशन है तो वो होटल का एड्रेस आप डाल दीजिए यहाँ पर लोकल रेसिडेंस एड्रेस में, और फ़ोन नंबर वही होटल का आप नंबर डाल सकते, ठीक है। और फिर यहाँ पर नीचे है अपलोड इमेज, यानी कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आप क्या कर सकते हैं, आपके पासपोर्ट की स्क्रीनशॉट लेके पासपोर्ट में जो फ़ोटो है उसको आप क्रॉप करके वही फ़ोटो आप सॉफ्ट कॉपी के हिसाब से अपलोड कर ले सकते हो, या आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का भी इमेज है तो वो इमेज आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। फिर अटैच फर्स्ट पेज, तो ये जगह पे आप क्लिक करिए अटैच फर्स्ट पेज, और यहाँ पर आपका पासपोर्ट का फर्स्ट पेज अटैच करना है, ठीक है। फिर नीचे जाइए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में आप देखिए लिस्ट है, क्या लिस्ट है, देखिए इनविटेशन, अर्मेनिया से कोई इनविटेशन आपको है, जैसे कि वो लॉयर दे सकता है आपको, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ें हैं, अपने को इतनी ज़रूरत नहीं है। एयर टिकट, अगर आप एयर टिकट करा चुके हैं तो आप एयर टिकट अपलोड, दीज आर और दे आर नॉट ऑल इम्पॉर्टेंट, एनी वन ऑफ देम विल डू, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा कोई भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं, एज एन एयर टिकट, होटल रिजर्वेशन, रेजिडेंस परमिट, वॉट एवर। तो कोई एक चीज़ डाले तो भी बस हो जाता है आपको, इन्विटेशन है, एयर टिकट है, होटल रिजर्वेशन है, मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस है, प्रूफ ऑफ फंड्स है, अदर कुछ भी, या रेसिडेंट परमिट, मल्टीपल वीज़ा, दीज आर सो मेनी ऑप्शंस। इसमें से कोई एक भी चीज़ है, जैसा कि अगर आप एयर टिकट कर चुके हैं एयर टिकट का डाल दीजिए, या होटल रिजर्वेशन कर चुके हैं होटल रिजर्वेशन डाल दीजिए, विच एवर इज़ ईजी फॉर यू, ठीक है। अगर आपके पास कोई मल्टीपल वीज़ा है, जैसे अमेरिका का लगा हुआ है, यूके का लगा हुआ है, या सऊदी का है, जीसीसी कंट्रीज़ का है, तो आप कोई ऐसा पावरफुल वीज़ा जो आपके पासपोर्ट में है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू पुट सो मच इन्फॉर्मेशन, विच एवर इज़ गुड, विच एवर इज़ स्ट्रॉन्ग, यू कैन पुट। मेरे हिसाब से अगर आप एक बुकिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, उसमें आपको क्या है एड्रेस, अर्मेनिया का एड्रेस भी आप डाल दे सकते हैं, ठीक है। तो वंस यू डू दैट एंड यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट में जब जाते हैं आप तो क्या होता है हम बताएंगे अभी। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम नेक्स्ट दबाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा डमी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें डाली हूँ, तो आप इसमें और एक पॉइंट है कि आर यू कन्विक्टेड फॉर एनी केसेस बोल के पूछ रहा, तो वो भी आप जो है इसमें क्लैरिटी कर ले सकते। नो बोल के लिखना है, अगर है तो फिर मुश्किल होता तो नो बोल के लिखना है, फिर हम नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद प्रोसीड, ठीक है। प्रोसीड में आपको यहाँ पर ये लास्ट पेज रहेगा, इसके बाद में हम नहीं बता सकते क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग अ डमी थिंग, राइट। तो यहाँ पर पर्पज़ ऑफ विजिट पूछ रहा, ठीक है। पर्पज़ ऑफ विजिट, अब आप इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट है टूरिज़्म, विजिटिंग अ रिलेटिव और फ्रेंड, बिजनेस, स्पोर्ट, कल्चरल इवेंट्स, अदर एक्टिविटी, मेडिकल ट्रीटमेंट, फैमिली रीयूनियन, स्टडी और एजुकेशन, एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट, क्रू, ठीक है। तो मोस्टली फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा रहेगा, या बिज़नेस भी आप डाल सकते हैं अगर आप ट्रूली कर रहे हैं, तो मे बी दे माइट आस्क सम डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट। तो अब आप यहाँ एक सेलेक्ट कर लेना, जैसा कि हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे, टूरिज़्म एंड विजिट रिलेटिव, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको पूछ रहा शॉर्ट टर्म 21 डेज़, लॉन्ग टर्म 120 डेज़। तो लेट्स अज्यूम कि हम ज़्यादा दिन रहना चाह रहे हैं, लेट्स अप्लाई फॉर 120 डेज़, ठीक है। उसके बाद में विजिटर वीज़ा फॉर विजिटिंग रिलेटिव्स और टूरिस्ट फॉर अ रेस्ट इज़ V1। तो अब आप यहाँ पर 34 USD भरना पड़ता, अगर आप 4 मंथ्स के लिए या 120 डेज़ के लिए रह रहे हैं तो आपको $34 भरना है। अगर आप शॉर्ट टर्म सेलेक्ट करें तो आपको $7 भरना है, दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे, $7 US। अगर आप लेट्स से बिज़नेस क्लिक करते हैं, ठीक है, बिज़नेस में भी आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में भी सेम प्राइस है, ठीक है। लेट्स से स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स, लेट्स सी इफ़ दे आर आस्किंग फॉर समथिंग एल्स। तो यहाँ पर कुछ भी वो लोग ऐसा ख़ास डॉक्यूमेंटेशन ये पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं पूछ रहे, राइट। प्रॉबेबली अगर आप एयरपोर्ट पे जब जाएंगे तो वो लोग शायद पूछ सकते, है ना। अदर एक्टिविटी में भी क्या, दे आर नॉट आस्किंग एनी thing for you. Just the thing is name of the visa will be changing, like V6 V1, है ना, वो चीज़ यहाँ पर चेंज हो रही है। देखिए जैसे बिजनेस वीज़ा तो V7, राइट। फिर अगर हम टूरिज़्म डालते हैं तो V1, ठीक है, वीज़ा 1, बिजनेस इज़ V7, फिर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स इज़ V5, अदर एक्टिविटीज़ V6, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ V3, फैमिली रीयूनियन इज़ V2, फिर स्टडी एंड एजुकेशन इज़ V4,
then aircraft and transport cruise V8. तो वी डोंट नो अबाउट ऑल द अदर एस्पेक्ट्स, मे बी एयरपोर्ट पे वो लोग वीज़ा के नेम के हिसाब से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछते होंगे, तो बेटर गो फॉर टूरिज्म और विजिट, राइट, अनटिल अनलेस यू आर श्योर कि आप बिज़नेस करने वाले हैं और आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर लॉन्ग टर्म, तो $34 वो बता रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म तो फिर $7। आप इमेजिन करिए इतना छोटा सा अमाउंट के लिए कई लोग जो है स्कैम्स में फंस रहे हैं, तो विच इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। नाउ व्हेन विल यू अराइव इन रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, यहाँ पर आपको डेट ऑफ एंट्री पूछ रहा, आप सेलेक्ट कर दीजिए एनी डम्बो डेट आप डाल दीजिए, ट्रूली आप जो भी डेट्स पे आना चाह रहे हैं, या एक रफली डेट्स भी डाल सकते हैं आप, व्हेनेवर यू आर एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ टू बी कमिंग, तो आप वो डाल दीजिए। उसके बाद में आप नेक्स्ट दबाएंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट नहीं दबाएंगे बिकॉज ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ डमी। तो वंस यू प्रेस नेक्स्ट, दे गिव यू एन एप्लीकेशन नंबर वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशन नंबर, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं भी तो वो ईमेल पे आ जाता आपको, ठीक है। वो एक एप्लीकेशन स्टेटस का नंबर रहता। तो 2 दिन में यूजुअली 2 वर्किंग डेज, यानी द सेकेंड वर्किंग डे मॉर्निंग यू विल गेट योर वीज़ा इन योर ईमेल इफ़ एवरीथिंग वॉज जेन्युइन एंड इट वॉज ईजी। अगर कुछ भी आप जैसे एंट्री करते वक्त में डेट गलत लिख दिए या प्लेस गलत लिख दिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन में गलत हुआ, तो दे विल रिजेक्ट। लाइक हमारे एक रिश्तेदार का हम कर रहे थे, तो अरबिक में इंफॉर्मेशन थी कोई जो रेसिडेंस परमिट का, तो दे डिडंट एक्सेप्ट दैट, तो वी ट्राइड विद अनदर डॉक्यूमेंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग के दैट विल बी एक्सेप्टेड। तो वैसे हमने काफ़ी सारे रिश्तेदारों का किया और वो बहुत आसानी से हमको मिल गया। तो इट वॉज ऑन द सेकेंड वर्किंग डे दैट वी गॉट द ईमेल। सो इट्स सो ईजी। आई होप इट इज़ हेल्पिंग यू। ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेंगी, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो फिर आप आगे भी कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। प्लीज़ शेयर विद द पीपल। और हम लोग यहाँ पर कोई एजेंसी नहीं चला रहे हैं, एजेंट्स नहीं हैं, जस्ट बिकॉज फॉर द हेल्प ऑफ अदर्स हु कैन ईजिली कम, हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्कैम्स, और ज़्यादा पेमेंट करने की वजह से वो लोग परेशान हैं। तो फिर ये हमारी एक ख्वाहिश थी कि हम आप लोगों को गाइड कर सकें। अदरवाइज देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ डूइंग एनी एजेंसी सर्विस हियर। हो सकता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन में कोई कमी हो, तो फिर आप लोग हमें, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर विद अस एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। इसमें मैंने एक मेंशन किया था कि पाकिस्तान नेशनल्स के लिए शायद वीज़ा ऑन अराइवल के कुछ अलग रूल्स हैं, शायद अगर आप मालूम कर लीजिए, उसमें हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन उस ताल्लुक से गलत है, लेकिन क्योंकि हम इंडियन हैं तो हम इंडियन के हिसाब से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।